ओके, वेलकम टू दी वीडियो सीरीज़ ऑफ बिजनेस लॉ एंड टैक्स। ओके, ऑफ सॉरी, एक्चुअली इतनी वीडियोस बनाई हैं कि ये ज़बान पे बैठा हुआ वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड का बटन स्टार्ट होता है। सो इस वीडियो के अंदर वी विल बी सीइंग हाउ टू ऐड या डेवलप कोई स्टेप बाय स्टेप फॉर बिगिनर, वो टीचर्स जिन्होंने स्टिल ब्लैक बोर्ड से कंफर्टेबल नहीं हैं और इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उनके लिए स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, आपके पास एक्सेल फाइल पहले से बनानी आनी चाहिए। एक्सेल फाइल कैसे बनाते हैं, इसके डिफरेंट टेम्पलेट आप गूगल से देख सकते हैं। उसको टेक्स्ट लिमिटेड फाइल में कन्वर्ट करना है, तो मैं और देन ये सारे स्टेप्स वन बाय वन करवाऊंगा। बट डायरेक्टली लेट्स मूव टूवर्ड दी दिस वेरी फर्स्ट स्टेप के जी जो ऑलरेडी फाइल है उसका एक व्यू देख लेते हैं। वो मेरे पास मौजूद है और कंप्यूटर में मौजूद है, तो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, मुझे चीज़ों को थोड़ा सा शायद ढूंढना पड़े, तो मैं अकॉर्डिंगली देख लूँगा। यस, हियर इट इज़। ये मेरे सामने एक एक्सेल फाइल नज़र आ रही है, ठीक है। इस फाइल को, एक्सेल फाइल जब आप ओपन करेंगे तो फाइल में जाने के बाद इसको आपने सेव एज करना है, और जो भी क्विज़ रिलेटेड वर्क होगा उसका वो नाम देने के बाद सेव एज टैब के अंदर आपने क्या कंफर्म करना है, टेक्स्ट डिलिमिटेड, जिन्होंने एक्सेल फाइल बनाई है। ये करने के बाद ये आपने सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा, सेव करने के बाद ये जो मैसेज दे रहा है उसको एज इट इज़ हमने रख दिया। नाउ ये सेव करने के बाद डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड पे जाते हैं। ओके, ब्लैक बोर्ड में ये मेरा, आपको ब्लैक बोर्ड में कहाँ पर जाना है, कोर्स टूल के अंदर सर्वे एंड पुल में जाना है। इस सेकंड स्टेप क्या था, टेक्स्ट लिमिटेड फाइल में सेकंड स्टेप मैंने कर लिया। नाउ थर्ड, बिल्ड पुल इन योर कोर्स। तो वो कैसे करेंगे, तो कोर्स में गए और इसमें पुल में गए। ओके, ये मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग वाला कोर्स है। मैं एक ब्लैंक पे जाता हूँ ताकि जिन्होंने कुछ आइडिया ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है इस पर, तो मैं बिजनेस लॉ एंड टैक्सेशन के इस कोर्स के अंदर अपने पोल में गया। ये पोल में कहाँ पर आना है, कॉस्ट टूल के अंदर। अब टूल्स में, अच्छा, यहाँ पे आप आने के बाद आप क्या कर रहे होंगे, बिल्ड पुल कर रहे हैं इम्पोर्ट। मेरे पास पैकेजेस मौजूद है, मिग्रा हिल वगैरह के पूरे रिसोर्सेज एक साथ पिक हो जाते हैं उसकी बेसिस पर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मैंने मिग्रा हिल के रिसोर्सेज से जो मेरे पास टेस्ट डेटा बैंक थे, टेस्ट जनरेटर, उसकी बेसिस पे पूरी पूरी फाइल अपलोड की हैं। बट लॉ एंड टैक्सेशन की मिग्रा हिल की पाकिस्तानी कंटेक्स में मौजूद नहीं थी, तो बिल्ड पुल पे, अच्छा बिल्ड पुल पे गए, नाम दे देते हैं। मैं मिसाल के तौर पे क्विज़ नंबर 1 और ये नाम दे दिया, और मैं डिस्क्रिप्शन में रीड सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि आइडिया हो। अब क्योंकि पर्पज़ ये, डिस्क्रिप्शन हर टीचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, अपलोड क्वेश्चंस, ठीक है। इस वक्त देखा जाए इस पोल के अंदर कुछ भी नहीं, अपलोड क्वेश्चंस में गए। अपलोड क्वेश्चन में जाने के बाद आपने वो फाइल सेलेक्ट करनी है जहाँ पर भी सेव है, और इसमें ये जो टेक्स्ट वाली फ़ाइल आपने की है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद पॉइंट्स पर क्वेश्चन साथ साथ दे दें। मैं अभी 1 पॉइंट दे रहा हूँ, आप 2 या 3 पॉइंट दे सकते हैं। वेटेज बाद में डिसाइड होगी कि ग्रेड सेंटर में कैसे। ये सबमिट करें तो देखिए क्या मैसेज आया। ओके, मैंने ये जो फाइल बनाई थी इसके अंदर रोज़ देखते हैं, तो रोज़ कितनी थी। ओके, 169 MCQs की रोज़ थी, और 169 देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था ताकि कोई, अगर मैं 10 MCQs दूँ तो रिपीटेशन, और 2-3 अटैम्प्ट दूँ तो बच्चों के पास डिफरेंट क्वेश्चन आए। तो 169 है, लेकिन एक एरर आया। क्या एरर आया, पढ़ते हैं। लाइन 1, 2 और 116 में कुछ मसला था, तो वो शायद मैंने कोमा या फुल स्टॉप की गड़बड़ की थी। ओके, 169 क्वेश्चंस इस पर आ चुके हैं, ये सारे यहाँ पर क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उस एक्सेल फाइल ने MCQs की बेसिस पे, मेरे पास 2 फाइल की फाइल्स भी मौजूद है तो वो मैं एडजस्ट कर सकता था। तो ये मेरा कौन सा स्टेप मैंने पूरा किया, ये बिल्ड पोल इन योर कोर्स, ये कर लिया। अभी हमारा काम कंप्लीट। नाउ मूविंग टुवर्ड स्टेप 4, बिल्ड क्विज इनटू योर टारगेट लोकेशन। अब टारगेट लोकेशन हर टीचर ने अलग अलग रखी है, अलग अलग रखी है, तो इसका मतलब मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने इस कोर्स की हायरार्की आपके सामने रखूं, तो मेरा कोर्स लेक्चर एंड मटेरियल का नाम से चीज़ें मौजूद हैं कि कुछ चीज़ें बाहर मौजूद थी, फिर मिनी प्रोजेक्ट की डिटेल वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 है। मैंने स्ट्रक्चर में क्या रखा हुआ है, मैंने यहाँ पर क्विज़ के नाम से एक सिचुएशन अवेलेबल की है, ठीक है। अच्छा, ये सैम्पल क्विज़ मैंने एक प्रैक्टिस के लिए जनरेट किया हुआ था, प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ से स्टूडेंट्स को आइडिया देने के लिए, लेकिन अभी इसे हाइड किया हुआ है और इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ क्योंकि ये सैम्पल प्रिपरेशन था। मेरा मकसद, अब आ जाते हैं स्टेप क्या था, मैं वापस भूल गया खुद ही। हाँ, बिल्ड केस इनटू योर टारगेट लोकेशन, टारगेट लोकेशन पे जाते हैं। अब टारगेट लोकेशन मैंने क्या रखी है, क्विज़ रखी है। आप लेक्चर मटेरियल के अंदर वीक 4 में क्विज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप असेसमेंट पे जा सकते हैं। मेरी अपनी खुद की प्रेफरेंस यही है कि मैं
क्विज़ के अंदर असेसमेंट में जाऊँ, असेसमेंट में भी किस में जाना है, टेस्ट में। जब आप टेस्ट पे जाते हैं, नाम देने की बात कर रहा है, अच्छा ये दोनों पिछले नाम है एज इट इज़ मौजूद हैं, तो मैं उन्हीं नाम से यूज़ करते हुए क्विज़ नंबर 1 के तौर पे ओके नया क्रिएट करते हैं। आपके पास ये मेजोरिटी नहीं होगा तो क्रिएट न्यू टेस्ट पे गए और क्विज़ नंबर 1 या जो भी, या वीक वाइज या टॉपिक वाइज आप नाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। क्विज़ 1 कॉन्ट्रैक्ट या डिस्क्रिप्शन में मैं अगेन इसको रीड ही दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ये वाली डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट को विजिबल होगी। अच्छा, जब ये क्विज़ क्रिएट कर दिया तो नाउ वी आर इन टेस्ट कैनवास ऑफ क्विज़। अब क्विज़ के अंदर एडिटिंग करने, भाई इस क्विज़ में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मुझे क्या करना है, अपलोड क्वेश्चन। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर वापस फाइल पे जाऊँ, ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, वो फाइल यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि रीयूज़ क्वेश्चंस पे जाएं, अपलोड क्वेश्चन पे, और रीयूज़ क्वेश्चन में डिफरेंस ये कि आपके पास पोल में एडजस्टमेंट रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, अपलोड क्वेश्चन कर देंगे तो रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो क्रिएट क्वेश्चन सेट में गए, तो अब ये क्रिएट क्वेश्चन सेट पे जो विंडो खुली है, इस विंडो में एक और फीचर दे रहा है ब्राउज ऑप्शन में, पोल। पोल में ये हमने पोल क्रिएट किया था और इसके अंदर 167 आइटम थी, ये आपको नज़र आ रही हैं 167 आइटम। तो इन 167 आइटम का एक छोटा सा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 167 आइटम सारी की सारी नज़र आ रही हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के साथ क्या होगा, अब मैं यहाँ पर अगर चेक करता हूँ तो ये 167 आइटम सेलेक्ट हो गई, लेकिन एक छोटा सा मसला ये आएगा कि समटाइम कुछ स्टूडेंट्स के पास ये टीचर्स के पास ये 25 के नाम से बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और अगर मैं यहाँ पे 25 सेलेक्ट करता हूँ और फिर नेक्स्ट पे जाता हूँ तो वो वाली आइटम्स, ओके एक मिनट, वो नहीं होती। बस केयरफुली आइडेंटिफाई कीजिएगा कि क्या सारी 25 की 25 जितनी भी पे अपने MCQs हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट है नहीं है। अच्छा, ये करने के बाद करना क्या है, इसके अंदर ये बेसिकली अगर आपने पूल डेवलप किया होगा ना, तो क्विज़ हैं, क्वेश्चन टाइप हैं, जैसे कि आपके पास डेटा बैंक में जितने भी होंगे, जैसे कि मेरे अपने पूल के अंदर MCQs के अलावा अगर ट्रू फॉल्स लगता तो ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, लेकिन मेरे अब दूसरे कोर्स में ये मौजूद हैं, ठीक है। तो वो उसको क्लासिफिकेशन या डिफ़िकल्टी लेवल मैंने क्वेश्चन के साथ रखा है तो वो आ जाता। तो क्विज़ के अंदर आने के बाद ये सेलेक्ट करने के बाद सबमिट किया, तो अब देखें क्या आ रहा है। जब सबमिट कर रहे हैं तो अब आपके पास इस कैनवस को केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक होने की वजह से टीचर्स पे प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो टोटल कॉस्ट 167 में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टू डिस्प्ले आप बच्चों को कितने देना चाहते हैं, 10 लिखने के बाद क्लिक करके आगे नहीं बढ़ जाना है, 1 ही रहेगा। 10 लिखने के बाद सबमिट करना है, ये भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब अब बच्चे के पास 167 क्वेश्चन है, 10 आएंगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के पॉइंट्स आपको कितने देना चाह रहा हूँ मैं, एक देना चाह रहा हूँ, तो ये 1 दे दिया, यानी टोटल 10 पॉइंट का है। मार्क्स उसको बाद में डिसाइड कर सकते हैं। ये कर लिया, ये करने के बाद कुछ भी नहीं करना, टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 ऑब्जेक्टिव है। ये करने के बाद ओके करें, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, जब आप ओके करते हैं तो अभी हमने ये जो लेटेस्ट वाला बनाया है इसको सेलेक्ट करने के बाद सबमिट किया, यानी मैंने एक टेस्ट को फाइनलाइज़ किया। अब इसकी डिस्क्रिप्शन रीड मौजूद है। अब आ जाते हैं बाकी फीचर्स। अच्छा, ये अब मैं कहाँ पर आ गया, ये कौन से स्टेप पर, ये करने के बाद क्रिएट आइटम टेस्ट पे भी हो गए, एडिट टेस्ट पूल्स वाला ऑप्शन भी कर दिया। अब मैं टेस्ट ऑप्शन विजिबिलिटी स्टेप 7 पे आ गया हूँ, मैंने इससे पहले वो स्टेप्स नहीं बताए। तो स्टेप 7 में आखिरी स्टेप है, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर जब आएंगे तो मेक अवेलेबल टू स्टूडेंट इमीडिएटली करनी है या अनाउंसमेंट के ज़रिए। बच्चों को आप अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं तो अनाउंसमेंट करने के बाद सिचुएशन ये है कि अगर आप अनाउंसमेंट में क्लिक करेंगे अनाउंसमेंट जाएगी, लेकिन कैसे जाएगी, ये स्टूडेंट को अवेलेबल कब करना है, अभी से अवेलेबल दिखाना चाहते हैं तो स्टूडेंट, अभी मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ तो स्टूडेंट को एक मैसेज चले जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी अवेलेबल नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट, और मैं 3 अटैम्प्ट प्रेफर करता हूँ तो मैंने 3 दे दी और लास्ट क्रेडिट को हाईएस्ट कर दिया। आई विल सजेस्ट के फोर्स कंप्लीशन पे जाएं। 2 रीज़न है, एक बच्चा एक ही टाइम में करे, फोर्स कंप्लीशन नहीं करेंगे तो मालूम है क्या कर रहा होगा, बच्चा स्टॉप करेगा, गूगल पे आपका आंसर सर्च करेगा और वापस आ जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है। तो फोर्स कंप्लीशन का मतलब ये है कि एक ही सेटिंग के अंदर डायरेक्टली करे, टाइम स्टार्ट हो। टाइमर भी मैंने 10 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, मैं 10 ऑब्जेक्टिव के लिए 15 मिनट दे रहा हूँ। जिस बच्चे ने पढ़ा हुआ है वो 15 मिनट में आराम से कर सकता है, भाई दूसरी अटैम्प्ट पे तो कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ऑटो सबमिट को मैं कहूँगा ऑफ़ करने पे क्या होगा कि टाइम पूरा भी हो जाएगा तब भी चल रहा होगा, तो उसको टाइम एक ज़्यादा होने के बाद सबमिशन करनी होगी। लेकिन अगर आप ऑन कर देते हैं तो जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए
ऑटोमेटिकली उसका क्विज सेव होके सबमिट हो जाएगा। सेव भी फोटो होगा और सबमिट भी होगा। यानी अगर उसने सेव नहीं किया होगा और इंटरनेट डिस्कनेक्शन हुई तो वो प्रॉब्लम हो सकती है उसके लिए। तो उसका इंटरनेट, ये उसका मसला है, उसके वो टाइम यूटिलाइज़ कर सकता है। अच्छा, डिस्प्ले में ये चाहूँगा कि ये क्विज डिस्प्ले हो, कब से हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 तारीख से अवेलेबल हो और 10 तारीख को ठीक सुबह 7-8 बजे से अवेलेबल हो। और कब तक रहे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 तारीख से लेकर इसको देना चाह रहा हूँ लेट से 10 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, ये 15 मिनट यानी पूरे 10 दिन में 15 मिनट उसकी मर्ज़ी के। तो नेट कनेक्शन चेक करें, टेस्ट अवेलेबिलिटी एक्सेप्शन इसको बाद में देखेंगे। ड्यू डेट अवेलेबिलिटी, ये जो हमने ख़त्म की है वही है कि उस तारीख, यानी अगर आप ड्यू डेट इससे पहले करते हैं तो भी सबमिशन अलाउ होगी अगर अवेलेबल होगा, लेकिन वो लेट के नाम से होगा। तो इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग स्टूडेंट कि सर हमने सबमिट तो करवा दिया, लेट क्यों काउंट हो रहा है, आपकी ड्यू डेट और अवेलेबिलिटी डेट डिफरेंट होगी तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। तो 20 नवंबर को ये मैं कर देता हूँ एंड ऑफ द डे, और इसको भी कर दें एंड ऑफ द डे। इसका बेनिफिट ये होगा एटलीस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। ये करने के बाद सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन को छोड़ दें, ये भी। अच्छा, आप चाहते हैं कि बच्चे को मार्क्स, ग्रेड्स, तमाम आंसर्स भी हों या सिर्फ ग्रेड अवेलेबल हों, ठीक है। तो क्या कह रहा है रिज़ल्ट, ये क्या कह रहा है शो टेस्ट रिज़ल्ट। तो आफ्टर सबमिशन अलाउ, ठीक है, सही है। आप इसको वापस भी करना चाहें, ड्यू डेट के बाद भी दिखा सकते हैं, सबको एक साथ मार्क्स मालूम करें। और आप ड्यू डेट के बाद ये चीज़ कर सकते हैं या ड्यू डेट के बाद इसको सिर्फ सबमिट जिस बच्चे ने किया उसको उसके आंसर विजिबल हो और स्कोर भी विजिबल हो, स्कोर तो विजिबिलिटी, तो ये 2 ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। 1 एट अ टाइम, मैं कहूँगा एक वक्त में एक साथ ना पड़े, वरना स्नैपशॉट लेके पॉज करके सारे गूगल कर लेंगे। तो ऑल एट वंस के बजाय 1 एट अ टाइम, और बैक साइड पर वंस जैसे ही एक आगे बढ़ गया तो वापस पीछे ना जाए। ये आपका ऑप्शन है, इसमें मैं न्यूट्रल हूँ, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। रेंडमाइज क्वेश्चन का बेनिफिट ये होगा हर अटैम्प्ट में क्वेश्चन चेंज होंगे। जैसे 167 मैंने दिए थे, उस 167 में से 10 तो रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम है। ये सबमिट कर दिया, ये आपका क्विज, एक मिनट, क्विज कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एडिटिंग। अच्छा, ये आइटम ये यही है स्टूडेंट से हिडन है, वो इंस्ट्रक्शन रीड वाली बात है। ये हम कौन से स्टेप पर थे, ये हो गया। अब देख लें लास्ट स्टेप वेरीफाई कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप क्या था, हाँ, स्टूडेंट प्रीव्यू पे जाते हैं। और स्टूडेंट प्रीव्यू पे जाने के बाद देखें ये क्विज़ नज़र आ रहा है, एक मिनट। अच्छा, स्टूडेंट को विजिबल ही नहीं है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। उसको स्टूडेंट को विजिबल करना पड़ेगा, तो मैं टेस्ट यूज़र पे नहीं हूँ, यहीं से ले लेते हैं। आप इस पे जाएंगे, देखें क्या सिचुएशन आ रही है। 15 मिनट हैं, टाइम सेटिंग पूरी दी गई है, सब चीज़ें मौजूद हैं, फोर्स कंप्लीशन है। ये जो आपने सेलेक्ट किया, अलाउ मल्टीपल में ये बता नहीं रहा कि 2 या 3 है, ये हम बच्चों को अनाउंस कर रहे हैं। मल्टीपल अटैम्प्ट का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है। जैसे ही स्टार्ट का बटन दबाया, ठीक है, देख लें एक वक्त में एक ही आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ के नहीं देख रहा, तो ये क्लिक किया, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैं इस पर आया। अब अगर मैं पीछे आना चाहता हूँ, सही है, तो अच्छा बीइंग टीचर्स ये मुझे अलाउ कर रहा है, अगर टीचर के तौर पे नहीं होता तो शायद ये अलाउ नहीं करता। इसी तरीके से मैंने लेट्स से 2-3 आंसर सेलेक्ट किए एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आखिरी पर आ जाते हैं, आखिरी वाला सेलेक्ट किया और सेव एंड सबमिट करता हूँ। ये कह रहा भाई 4-5 छोड़ दिया, स्टूडेंट को मैसेज मिल रहा है, वो गए, ठीक है, एक भी ओके करेंगे तो रिव्यू रिज़ल्ट आएगा। ओके, तुक्के में जो मैंने 5 टिक किए थे उसमें से 2 सही हैं। मैंने 1 मिनट से ज़्यादा, जितना स्टूडेंट्स को ये सब नज़र आ रहे होंगे, कौन से किस में मार्क्स मिले, इन दोनों में मार्क्स मिले हैं, बाकियों में मार्क्स नहीं मिले। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।